सफ़र में हम सफ़र भाग 2। होम टाउन आते ही विक्की ने प्रतिष्ठा से कहा, चलो। अपनी मंजिल आ गई और विक्की ने देखा कि उसका भाई प्रतिष्ठा को लेने आया है। तो विक्की बोला, भैया आप कब आए भोपाल से? और विक्की का भाई भोपाल में नौकरी करता था और घर पर मम्मी पापा के साथ विक्की ही रहता था। विक्की अपने भाई को उल्हाना देते हुए कहने लगा, भैया अगर मैंने बोला होता तो आपकी नींद ही ना खुलती अभी तक। उसके भाई ने मुस्कुराकर कहा, चल तो घर जा, मैं प्रतिष्ठा को छोड़कर आता हूँ। और विक्की अपनी मुंह बोली भाभी को कॉल करके प्यार भरा गुस्सा दिखाता हुआ घर की ओर निकल पड़ता है। और विक्की की भाभी, जिसका नाम है नेहा, अपने होने वाले देवर, जिसको वो अपने भाई जैसा प्यार देती है, उसे मना रही थी कि मेरा प्यारा भाई, तू तो अपनी भाभी का लाडला है ना? घर में कुछ नहीं बोलेगा। विक्की बोला, ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पर भाभी मैंने आपको बहुत याद किया। आप तो मेरी बहन थी ना, माँ भी और एक अच्छी दोस्त भी। इन 2 सालों में आपने एक भी बार नहीं सोचा कि अपने लाडले से बात करूं? और विक्की उस टाइम कुछ ऐसा हो गया था कि बात करना ठीक नहीं था। तुम्हारे भैया से बात करने में भी बहुत दिक्कत होती थी और उन्होंने तुमसे बात करने के लिए मना किया था। अच्छा, उन्होंने कहा और आपने मान लिया? इतना प्यार, क्या बात है। इस पर नेहा शर्मा जाती है और कहती है, चल अब घर जा, शाम को बात करते हैं। और सुन, प्रतिष्ठा तेरी जिम्मेदारी है, ख्याल रखना उसका। और अब उससे लड़ना मत, क्योंकि वो अकेली है। क्या भाभी, मेरे होते हुए वो कैसे अकेली हो सकती है? और विक्की का भाई, जिसका नाम है मयंक, प्रतिष्ठा की पूरी जिम्मेदारी विक्की को सौंपकर बोला, प्रतिष्ठा का ख्याल रखना। और दूसरे दिन मयंक भोपाल चला जाता है। कुछ दिन के बाद विक्की की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, खाने की दिक्कत होने लगती है और घर के काम की भी। प्रतिष्ठा आकर घर का काम तो करती थी, लेकिन उसे अपनी ड्यूटी पर भी जाना होता था, इसीलिए वह ठीक से घर भी नहीं संभाल पा रही थी। और फिर प्रतिष्ठा विक्की से बोलती है, क्यों ना दीदी को बुला लूं? विक्की बोलता है, हाँ यार, ये सही रहेगा। और प्रतिष्ठा नेहा को बुला लेती है। नेहा आज पहली बार विक्की के साथ उसके घर आई थी। वो थोड़ी डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि मयंक की माँ उसे पसंद नहीं करती। और नेहा ने आकर अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ घर को संभाला। और यह देखकर मयंक के पिताजी बहुत खुश थे। वो नेहा के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा नेहा, अब मुझे अंकल मत बोला करो। आज से तुम भी मुझे मयंक की तरह पापा ही बोलना। और मयंक की तरह पापा बोलना, यह सुनकर नेहा पापा के बोलने के मतलब को समझ चुकी थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर बोली, जी पापा जी। कि तभी विक्की जोर से बोला, भाभी मुझे नाश्ता मिलेगा या बस ससुर जी की ही सेवा होगी? और नेहा शर्मा कर किचन की तरफ भाग जाती है। विक्की के पापा बोले, तो कभी सुधरेगा या नहीं? नेहा और विक्की की छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक सबके मन को मोह लेती थी। यह भाभी का रिश्ता भी अजीब होता है। एक लड़की कितने सारे रिश्ते निभाती है। एक माता पिता की बेटी और एक बहू, एक देवर की माँ, बहन और दोस्त,
सच में घर को घर एक लड़की ही बनाती है। नेहा ने मयंक की मम्मी का इतने अच्छे से ख्याल रखा था कि मयंक की मम्मी के दिल में नेहा ने ना सिर्फ अपनी जगह बनाई थी, बल्कि वह उनकी लाडली बन गई थी। नेहा, जो कि अपने घर में प्रतिष्ठा के पास रहने का बहाना बनाकर आई थी, अब उसे अपने घर वापस जाना था। मम्मी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पूरी फैमिली ने पहली बार महसूस किया था कि घर में एक लड़की का होना घर को स्वर्ग बना देता है। और मयंक के पापा अपने घर की खुशियों को अब नहीं खोना चाहते थे। उन्होंने नेहा के पापा को कॉल करके बुला लिया और नेहा और मयंक का रिश्ता पक्का कर लिया। यहाँ नेहा और मयंक की शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ प्रतिष्ठा और विक्की इस बात पर बहस करने में लगे थे कि अब भाभी बस मेरी है, और वो कह रही थी नहीं, बहन तो वो मेरी ही रहेगी। हमेशा इन दोनों बच्चों की इस बहस को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। शायद एक अनजाना सा प्यार इन दोनों के बीच भी पनप चुका था। और शादी के कुछ दिनों बाद घर में एक छोटी सी बहस चल रही थी नेहा और मयंक के पापा के बीच। मयंक के पापा कह रहे थे कि प्रतिष्ठा अब अकेली नहीं रहेगी, प्रतिष्ठा हम लोगों के साथ ही रहेगी। और नेहा कह रही थी नहीं पापा जी, उसको वहीं रहने दो। कि तभी मयंक आकर बोला, पापा सही कह रहे हैं, वो वहाँ अकेली रहती है तो हमें यहाँ फिक्र होती है। अब से वो यहीं रहेगी और ऊपर वाला विक्की का कमरा उसे दे दो। तब विक्की बोलता है, और मैं कहाँ जाऊँगा? नेहा मुस्कुरा कर बोली, हॉल में। और कहाँ? जिसकी शादी नहीं होती वह हॉल में ही पड़े रहते हैं। और नेहा की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। प्रतिष्ठा भी अब सबके साथ रहने लगी थी। मयंक वापस भोपाल जाने लगता है तो नेहा से बोलता है, अभी मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, पहले मैं जाकर वहाँ एक अच्छा सा फ्लैट ले लूँ और सारी व्यवस्थाएं जमा लूँ, इसके बाद तुम्हें लेकर चलूँगा। और अभी मम्मी पापा भी दुखी हो जाएंगे तुम्हारे जाने से। और नेहा ने नम आंखों के साथ मयंक को विदा किया। दोनों बहनें जिस तरह घर को संभालती और प्यार से रहती थी, उसे देखकर एक दिन नेहा की सास बोली, नेहा बेटा तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो ना? तो नेहा ने कहा, हाँ मम्मी, मैं जितना प्यार प्रतिष्ठा से करती हूँ उतना ही विक्की से भी। विक्की तो मेरा लाडला है। पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बेटा मेरे मन में एक बात है, क्यों ना हम विक्की और प्रतिष्ठा की शादी करवा दें, तो मयंक को भी घर का खाना मिलने लगेगा। और वैसे भी इस विक्की को प्रतिष्ठा जैसी लड़की ही संभाल सकती है। इतने दिनों से देख रही हूँ, आज तक तुम दोनों बहनों में ज़रा सी भी नोक झोंक नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन हो गया है मेरा घर कभी नहीं टूटेगा। कि तभी प्रतिष्ठा आ जाती है और कहती है, देखो ना मम्मी, विक्की मेरी स्कूटी लेकर घूमने चला गया, मुझे स्कूल जाना है। तो मम्मी बोली, तुम दोनों कब बड़े होगे? मुझे तो समझ नहीं आता। और नेहा विक्की को कॉल करके बुला लेती है। प्रतिष्ठा साड़ी पहनकर स्कूल जा रही थी और विक्की उसे देखता ही रह गया। विक्की की आंखें प्रतिष्ठा से हट ही नहीं रही थी और नेहा मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ विक्की? नजरें नहीं हट रही पारू से? अगर इतनी ही पसंद है मेरी बहन तो तुम्हारी दुल्हन बनाकर घर ले आऊं? क्या कहते हो? करूं मम्मी पापा से बात? और विक्की नेहा के मुंह से यह सब सुनकर शर्माने लगता है और कहता है,
ओह भाभी, आप तो मेरे मन की बात जान जाती हैं। फिर शुभ काम में देरी क्यों? ले आओ पारू को हमेशा के लिए इसी घर में। फिर तो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाता है। प्रतिष्ठा विक्की की दुल्हन बनकर हमेशा के लिए इस घर में आ चुकी थी। सभी लोग बहुत खुश थे। दोनों बहनें अपने सास ससुर का बेटी बनकर ध्यान रखती, पर विक्की और पारू की खट्टी मीठी नोक झोंक यूं ही चलती रही। सो दोस्तों, आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।